कुछ? देखिए, उमर खालिद भी एक स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम पे जिनको जेल में डाला गया। और उनका सपोर्ट करती हैं? देखिए, उमर खालिद का सपोर्ट या ना सपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता है। उमर खालिद का ट्रायल होना चाहिए और तब उनकी गुनहगारी। आप सपोर्ट करती हैं? उमर खालिद ने ऐसा कुछ कहा नहीं है या किया नहीं है जिससे उनका सपोर्ट ना किया जाए। आप सपोर्ट करती हैं? मेरा नाम संविधा है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हूँ। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज जो वहाँ पर प्रदर्शन जारी है, तमाम सारे स्टूडेंट्स भी हैं और कहा ये भी जा रहा है अभी थोड़ी ही देर में अभिजीत दीपके जो कि सीजीपी के लीडर हैं, क्या कहें उनको, तो क्या कहेंगे किस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, ये यूथ प्रोटेस्ट है। जब पेपर लीक से परेशान होकर जो यूथ का क्यूमुलेटिव गुस्सा है वो आज उस प्रोटेस्ट के थ्रू निकल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे मतलब कौन से पेपर? एक बेसिकली कोई एक पेपर होगा? देखिए, इस सरकार का एक करियर हिस्ट्री है पेपर लीक्स में। आई बिलीव उन्होंने तो अब पीएचडी भी कर ली होगी, क्योंकि 7 साल से पेपर लीक हो जा रहे हैं। लगभग 70 पेपर लीक्स हो चुके हैं, करोड़ों छात्र उससे अफेक्ट हुए हैं। तो उन सबका जो 7 सालों का कलेक्टिव गुस्सा है, उसका रिजल्ट है ये प्रोटेस्ट। अच्छा, तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट हो। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एनटीए उनके अंडर में आता है, सीबीएसई उनके अंडर में आता है और वो एक एपेक्स बॉडी है जिनसे हमें इस्तीफा इसलिए चाहिए ताकि वो जो इतने साल से पेपर लीक्स उनके करियर हिस्ट्री है उसकी अकाउंटेबिलिटी लें और इस्तीफा दे दें। अच्छा, क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार है इसमें सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले इसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि हम हर चीज से सख्ती से निपट रहे हैं, गुंडे माफिया हो चाहे शिक्षा माफिया हो, सबसे अच्छे से निपट रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार फेल नजर आ रही क्या? देखिए, 2024 में जब नीट पेपर लीक हुआ था तो भी कहा गया था कि जांचें होंगी, अरेस्ट हुए थे, लेकिन और इस बार भी यही हुआ है। 2026 में भी जब नीट का पेपर लीक हुआ और जांच हुई तो हम देख रहे हैं कि जो पेपर माफिया हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में दिख रही है। जो एपेक्स बॉडी है, लेकिन पार्टी का विरोध है कि एक समुदाय का जैसे शिक्षा से जुड़े धर्मेंद्र प्रधान है, उनका विरोध है कि पूरी बीजेपी का विरोध है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और वो इस्तीफा नहीं, आप कह रही ना पूरी सरकार फेलियर, तो पूरी सरकार का मतलब इसका मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान आइसोलेशन में तो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सरकार के अंडर मिनिस्टर हैं। तो अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अकेले की उनकी नहीं है अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटेबिलिटी इसलिए लें क्योंकि जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली उनके अंडर है। नहीं, आपने कहा हर चीज में फेल है, तो हर चीज? जी, हर चीज में फेल है ये सरकार। पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं। 7 साल से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। इकोनॉमी गिरती जा रही है, रुपए गिर रहे हैं और जो ईएसी की मेंबर हैं डॉक्टर शमिता रवि, जो एक लर्नड इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहती हैं हमें डॉलर्स के अगेंस्ट नहीं देखना चाहिए। अगर यूनिवर्सल वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट देखी जा रही है तो जाहिर सी बात है रुपए भी डॉलर के अगेंस्ट देखे जाएंगे। पीएम मोदी इस समय सीएम मोदी के सवालों के जवाब देने के लायक नहीं बचे हैं। अच्छा, देखिए, पेपर कोई भी हो, बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते हैं, अगर पेपर लीक होता है क्योंकि उनकी बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे, अगर पेपर लीक हो जाता है, पेपर नहीं हो रहा है, कहीं धांधली हो गई, तो इसके पीछे जो चीज़ें निकल कर आती हैं तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत सारा दिक्कतें जो है झेलनी पड़ती हैं। और मैं नहीं चाहता कि कभी भी ऐसा किसी भी सरकार में जो है पेपर लीक हो, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था तो तमाम सारे जो जेएनयू के छात्र थे वो उनका उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन कर रहे थे, तो क्या ये सही है? देखिए, उमर खालिद का समर्थन या ना समर्थन करना सही है या नहीं सही है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन क्या वहाँ पर करना था जो स्टूडेंट्स कर रहे थे? जैसे आप लोग का तो ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। देखिए, उमर खालिद भी एक स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम पे जिनको जेल में डाला गया। और उनका सपोर्ट करती हैं? देखिए, उमर खालिद का सपोर्ट या ना सपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता है। उमर खालिद का ट्रायल होना चाहिए और तब उनकी गुनहगारी। आप सपोर्ट करती हैं? उमर खालिद ने ऐसा कुछ कहा नहीं है या किया नहीं है जिससे उनका सपोर्ट ना किया जाए। आप सपोर्ट करती हैं? वो तो लगाते थे नारे की भारत के टुकड़ों के टुकड़ों में करने की जो है बात करते थे। कैसे सपोर्ट कर सकती कोई अगर देश विरोधी नारे लगाता है? देखिए, पहली बात, देशद्रोह या देश विरोधी जैसे कानून अब भारत में बचा नहीं है, सेडिशन स्ट्रक डाउन हो गया है। दूसरी बात, वो उन्होंने बचा नहीं तो टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे नारे लगाए या नहीं लगाए उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ऐसे तो क्या लग रहा है आपको? सही है ऐसा कर? ऐसे तो एबीवीपी भी कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कम्युनिस्ट्स को देख के। तो आपका कहना है कि उससे क्या गोली मार दी जा रही है? ऐसे तो अगर उमर खालिद का ट्रायल हो रहा है
है इस बात पे पब्लिक ट्रायल हो रहा है, जूरी ट्रायल। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या अगर कोई भी ऐसे देश विरोधी नारे लगाता है, देश के उसमें खड़ा होता है, देश के विपक्ष में खड़ा होता है, तो क्या ये सही है? उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए या नहीं लगाए ये बात जुडिशरी तय करेगी, ये पब्लिक ट्रायल का मामला नहीं है। चिकन नेक का नाम सुना है? चिकन नेक जी, तो क्या कहेंगे? जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उनका कहना था कि भारत को हम अलग कर देंगे, चिकन नेक को अलग कर देंगे हमारे। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन जो उन्होंने कहा वो जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी तय करेगी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे उन्हें जेल में रखा जाए या नहीं, जो सिर्फ ट्रायल से तय होगा, उनका ट्रायल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम सारे छात्र हैं जो पेपर लीक के मामले में यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो हम और लोगों से जानेंगे आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? प्रांशु यादव। क्या कहेंगे किस लिए आज यहाँ पर आप लोग आए? जी, यहाँ पे हम यूपीएसआई के स्कोर कार्ड के लिए और लेखपाल में जो भी धांधली हुई है उसके लिए आए हैं कि उसको लेखपाल के लिए एक जांच कमेटी बैठाई जाए और यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी किया जाए, क्योंकि जो भी लड़के 0 पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है पूरा, फर्स्ट शिफ्ट वालों को किसी को 20 नंबर, किसी को 30 नंबर, किसी को 33 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा। तो स्कोर कार्ड जारी होगा तो कम से कम हर बच्चे को पता होगा कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, कौन कितने से फेल हो रहा है। और नॉर्मलाइजेशन ये मतलब हमारा अधिकार है ये जानने का कि स्कोर हमारा क्या है क्या नहीं, और वो दिया भी नहीं जाता। यूपी पुलिस में बोला गया कि इसके पूरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद जारी। एसएससी भैया का बात सही है। एसएससी में किसी का 51 नंबर मिला था, उसको 49 नंबर देकर पास कर दिया गया। अच्छा, 49 नंबर अभिनय सर का वीडियो है, श्री अभिनय सर का 49 नंबर देकर पास कर दिया गया। अरे भाई, सरकार से हम कहना चाहते हैं, पास करना चाहते हो तो सीधे कर दीजिए भाई, उनको हम पास करेंगे डायरेक्टली। 49 नंबर देना, किसी को 10 नंबर देना, किसी को 20 नंबर देना। नॉर्मलाइजेशन का एक नियम लागू कीजिए आप। इस तरह से हम एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन, स्कोर कार्ड और पेपर लीक, हाँ, इसका जो है विरोध। तो क्या आप क्या चाह रहे हैं? सही चाह रहे हैं लोग। यूपी पुलिस का स्कोर कार्ड है सही से भर्ती जा रही है, जो यूपी पुलिस अभी हुई है इसका भी स्कोर कार्ड सही देगा, उसका नॉमिनेशन। चाह क्या रहे हैं सर? वो तो मैं समझ गया। स्कोर कार्ड आए सही से, जैसे नेपाल में धांधली हो, सही से एग्जाम हो, मतलब आगे जो होना चाहते हैं भविष्य में। लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इस्तीफा तो नहीं, इस्तीफा देखिए, इस्तीफा की बात नहीं, लेखपाल में धांधली हुई है सबको पता है। कई सेंटर से लोग पकड़े गए, मोबाइल में पकड़े गए, मोबाइल लेके री एग्जाम होना चाहिए उसका, क्योंकि ये जांच कमेटी नहीं बैठाएंगे तो, क्योंकि जिस दिन ये बात पता चली थी कि नकल हुई है उसी दिन आयोग ने तुरंत 5 मिनट में कह दिया कि कोई नकल। ऐसे कैसे पता चल गया 5 मिनट के कोई नकल नहीं हुई? पहले आप जांच तो बिठाइए, कमेटी बिठाइए कोई, तब तो पता चलेगा नकल हुई है या नहीं। तो इसलिए जांच होनी चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए उसका, क्योंकि सबको पता है कि नकल हुई है। अच्छा सर सही है। अगर कोई भी अधिकारी कहने से मान भी नहीं सकते कि आप कहने से मान जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा सार्वजनिक कीजिए कि इसमें नकल नहीं हुआ है। आप अगर आप नहीं नकल करेंगे तो वही चीज है कि आपके कहने से माना नहीं जाएगा। जो चीज करिए आप अच्छे हैं, मैं मान रहा हूँ आप अच्छे हैं, लेकिन आपको साबित भी करना होगा आप अच्छे हैं। सरकार से मांग वही है जो इतने समय से करी जा रही है कि जो भी नीट पेपर लीक हुआ है, इतने 10 सालों में कुल 99 पेपर लीक हुए हैं, और ये जो 99 पेपर पिछले नहीं, नीट के नहीं, कुल मिलाकर 99 पेपर इन 10 सालों में लीक हुए हैं। इन सारे पेपर लीक और जितना भी छात्रों का नुकसान हुआ है उस सब की अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। नहीं, लेकिन ये 99 पेपर आप बता रहे हैं कि 99 पेपर लीक हुए, इसका डेटा आपको कहाँ से मिला? इसका डेटा रिसर्च करके मिला है। 99 पेपर? हाँ, ये तो मुझे लग रहा है। आप देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगी इसकी जानकारी। कुल मिलाकर 99 पेपर जितना मैंने देखा है, और कई वेबसाइट्स पे तो ये भी मेंशन्ड है कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 100 से ज्यादा पेपर? 100 से ज्यादा पेपर। क्या कहेंगे आप? क्या मांगे सरकार से? क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? यही चाहा जा रहा है कि जो भी हमारे पेपर की एजेंसी NTA उसको रद्द किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। अच्छा, वो रिजाइन कर देंगे तो क्या कहेंगे आप? सब चीजें सुधर जाएंगी? देखिए, चीजें सुधर जाएंगी ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही कि अच्छा काम हो। जब अच्छा काम नहीं होगा तो आप इनको रिप्लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है। वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप चाहेंगे कि आपको काम करके, मतलब आप चेंज चाह रहे हैं कि रिप्लेस हो जाए? आप चाहेंगे
कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चाहेंगे कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको पूरी तरीके से एक्नॉलेज करें। अगर कोई गलती होती है अश्योरेंस दें कि वो दोबारा नहीं रिपीट होगी। अगर वही गलती बार बार हो रही है उसकी अकाउंट नीट के स्टूडेंट? नहीं, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है उस सिर्फ समर्थन में आया, आपने एग्जाम मैं समर्थन में हूँ। मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरी बहन ने एग्जाम दिया था। अच्छा, आप अपनी बहन के समर्थन में? हाँ। उन्होंने किस चीज का एग्जाम दिया? नीट का एग्जाम दिया था। नीट का उनका पेपर लीक हो गया? हाँ, उनका पेपर लीक हो गया और पिछले साल वो नहीं दे पाई थी 25 में, 24 में दिया था, वो भी पेपर लीक हो गया। अच्छा, सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसके बारे में क्या ख्याल करते हैं? देखिए, सीजेपी से मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बहन और कुछ फ्रेंड्स के सपोर्ट में आया हूँ। मैं उन्हीं की तरह जितने स्टूडेंट्स हैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। मेरा कहना ये है कि मैं किसी भी पार्टी को फॉलो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। फॉलो नहीं करते, सपोर्ट करते हैं? जी। अच्छा, लेकिन सीजेपी के आपने बहुत सारे देखे होंगे वीडियोस की, उनके जो अभिजीत दीपके हैं, उनके आम आदमी पार्टी से जो है उनका नाता है पुराना, तो क्या कहेंगे कि ये कोई क्या मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा हो रहा है क्या? देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा और ये सब सत्ता की लड़ाई, ये मेरे हिसाब से ये सारे एक दूसरा तो नहीं है। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं बरगलाया जा रहा है? उनको बरगलाया किस चीज़ के लिए बरगलाया जा रहा है? वो अपनी मांगे मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत है? हाँ, जैसे कि जंतर मंतर पे भाजपा मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, है ना, और शर्जिल इमाम, ऐसे तमाम सारे लोगों को समर्थन दे रहे थे लोग, तो क्या ये सही है? ऐसे कई सारे लोगों को समर्थन दे रहे थे लोग। मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे आयशा से कई लोग गए थे, ऐसा तो कोई प्रोटेस्ट नहीं था। और अगर ऐसा कुछ आप लोग नहीं थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग थे। हाँ, बहुत सारे लोग, मैं मानता हूँ बिल्कुल लोग होंगे, लेकिन क्या ये सही है? लेकिन क्या आप उसकी अश्योरिटी दे सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें यहाँ तो नहीं नहीं होंगे ना? स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं, उसके भीड़ में क्या इसके पीछे जो जैसे सीजेपी की पार्टी है, जो इसके पीछे क्या वो अपना कुछ राजनीतिक मुद्दा इसमें जो है रोटी सेक रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? सर, जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे और उसी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी जो भी प्रोपेगेंडा है, जो सत्ता की लड़ाई है, उसको इस नैरेटिव से अलग रखना चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं, तो कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते कि जैसे कई बार बीजेपी के लीडर से पूछा जाता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी दीजिए, कहते हैं कांग्रेस में भी लीक हुए थे। ये कोई तुक नहीं बनता है। ये तो नहीं बनता। और जैसा कि आपने पूछा शुरुआत में कि हम क्या चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, आप जो कैंडिडेट आप लाए हैं अपनी टीम में, मतलब रिप्लेस चाह रहे हैं ना?